जिसे संतरा नगरी कहा जाता है, जहां का 0 माइल्स मेट्रो स्टेशन, मिहान और एशिया का सबसे लंबा उड्डान पुल इसकी पहचान बन चुके हैं। लेकिन बात जब खरीदारी की आती है तो हर नागपुरी के दिल में सीताबर्डी मार्केट बसता है। 50 सालों से सीताबर्डी मार्केट न जाने कितने छोटे मोटे दुकानदार और फेरोवाले की रोजी रोटी का सहारा बना। भीड़ ऐसी कि पांव रखने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज वही बाजार वीरान पड़ा है, सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी। मगर बात जब खरीदारी की आती है तो आज भी लोगों के जहन में सबसे पहला नाम आता है सीताबर्डी मार्केट। विदर्भ की उपराजधानी नागपुर, जिसे संतरा नगरी कहा जाता है, उसकी पहचान सिर्फ संतरों तक सीमित नहीं है। नागपुरी खर्रा, 0 माइल मेट्रो स्टेशन, मिहान प्रोजेक्ट और एशिया का सबसे लंबा उड्डान पुल भी नागपुर की शान है। 50 सालों से सीताबर्डी मार्केट न जाने कितने छोटे मोटे दुकानदारों और फेरोवाले की रोटी का सहारा बना। लेकिन अब यही ऐतिहासिक सीताबर्डी मार्केट गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। कभी भीड़ से खचाखच भरी रहने वाली ये मार्केट आज वीरान पड़ी है। फेरी वाले बेबस हैं और छोटे व्यापारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। करीब 50 सालों से इस मार्केट में छोटे बड़े दुकानदार, ठेले वाले और फेरी वाले अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। सीताबर्डी को ऐतिहासिक बाजार पेट का दर्जा भी मिला है। लेकिन नागपुर महानगर पालिका की ताजा कार्रवाई ने इन लोगों की रोजी रोटी ही छीन ली है। नागपुर शहर की पहचान माने जाने वाली सीताबर्डी मार्केट जो है आज विवादों के घेरे में घिरी हुई है। ये वही जगह है जहाँ पे छोटे व्यवसायिक, दुकानदार और पटरी पे बैठने वाले जो ठेले वाले जो है यहाँ पे व्यवसायिक है, उन्होंने अपना जीवन यहाँ पे खड़ा किया। हाल ही में अभी जो नागपुर महानगर पालिका यानी कि मनपा प्रशासन यहाँ पे कड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके के तमाम जो पटरी पे बैठने वाले जो ठेले वाले थे या फिर छोटे बड़े जो दुकानदार थे उनको यहाँ पे जबरन यहाँ पे हटा दिया गया। अब इसके पीछे की कार्रवाई करने के पीछे का कारण क्या है अभी तक पता नहीं चला है। शायद हो सकता है कि ये मॉल है या फिर ट्रैफिक की वजह। यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ के जो समिति के जो कार्यकर्ता है, सदस्य, उनसे हमने पूछताछ की, उनसे बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पे जो है 50 सालों से यहाँ पे जो है ये जगह जो है ये यहाँ पे व्यवसाय के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए या फिर ठेले वालों के लिए, फेरी वालों के लिए यहाँ पे निर्धारित की गई थी। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे जो मनपा प्रशासन ने यहाँ पे एक कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके दुकान जो है यहाँ पे हटा दिए गए। शायद वजह हो सकती है कि एक लोकल मॉल है या फिर ट्रैफिक की वजह है। तो मनपा प्रशासन ने ये भी तर्क दिया हुआ है कि ट्रैफिक की वजह से ये जो है ये कड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। यहाँ पे जो आने वाले जो लोग रहते हैं, यातायात की जो सुविधा यहाँ पे होती थी वो बाधित हो रही थी और जो रास्ते पे जो लोग चल रहे थे पैदल वो भी बाधित हो रही थी। तो इसके चलते जो ये उन्होंने ये डिसीजन लिया और यहाँ के जो हॉकर्स है, ये जो फेरी वाले हैं या फिर पटरी पे बैठने वाले जो छोटे मोटे व्यवसायिक है उनकी दुकानें इन्होंने हटा दी है। हालांकि 50 वर्षों से ये जो ऐतिहासिक बाजार पेट का इसको जो दर्जा मिला हुआ है, यहाँ पे न केवल नागपुर के लोग खरीदारी करते हैं बल्कि नागपुर के बाहर के लोग भी आके यहाँ पे खरीदारी करते हैं। ऐसे में अगर यहाँ पे अगर मनपा द्वारा अगर कड़ी कार्रवाई करते हुए अगर इन्होंने अगर ये हटा दिया है दुकानदार, तो ये जो दुकानदार है पिछले 2 महीनों से यहाँ पे रोज आ रहे हैं ताकि यहाँ पे उनका कुछ ना कुछ वो व्यवसाय कर सके। लेकिन यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पे कड़े बंदोबस्त में है। अगर कोई यहाँ पे फेरी वाला दिखता है हाथ में कुछ सामान लेते हुए अगर बेचा हुआ दिखता भी है तो ये पुलिस प्रशासन जो है उनके पीछे दौड़ के उनको उनका सामान लेके उनको कब्जे में लेती है और उनको यहाँ से हटा देती है। ऐसे में ये जो यहाँ के जो छोटे मोटे व्यवसायिक है और जो पटरी पे बैठने वाले जो फेरी वाले हैं वो रोष में आ गए हैं। उनका ये बोलना है कि 50 वर्षों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हमको हटाना ही था तो इसके हमको पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। पूर्व सूचना न देते हुए उन्होंने ये कड़ी कार्रवाई करते हुए ये सारी जगह को जो खाली कर दिया। आप देख सकते हैं कैमरा में मेरे पीछे यहाँ पे जो पहले का जो अगर आप याद करते होंगे, पहले यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे जो था यहाँ पे ठेले रहते थे, छोटे मोटे व्यवसायी यहाँ पे अपना सामान बेचते थे और ये वन वे था पहले, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लगता था और वन वे इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो आने जाने वाले लोगों के जो है या फिर ग्राहकों के यहाँ पे भीड़ रहती थी, इसलिए यहाँ पे जो है ये वन वे कर दिया गया था। उसके बाद में जब ये मॉल का यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उन्होंने एक साइड से हटाकर उनको अदर साइड में कर लिया। तो ऐसे में हो गया कि लाल और पीली पट्टी के बीच में ये लोग जो है अपनी दुकान यहाँ पे लगाते थे, लेकिन वो हो जाने के बाद में ऐसा हो गया कि दोनों तरफ के दुकानदार यहाँ पे जमा होने से ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई और ट्रैफिक का जो विषय था वो तो था ही। तो ऐसे में अगर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि यहाँ पे दुकानदारों की कोई गलती हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक विभाग ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए उनको कुछ कड़े नियम यहाँ पे लागू करने चाहिए थे ताकि यहाँ पे जो
जो दुकानदार थे, छोटे मोटे व्यवसायिक थे, उनका जो था दुकानदारी करने का जो रोज का काम था वो बाधित ना होता। नागपुर महानगर पालिका ने पीली और लाल लकीरों के भीतर इन दुकानदारों को काम करने की जगह दी थी, लेकिन अब सख्ती से उन्हें जबरन हटा दिया गया। भीड़ भाड़ बढ़ी तो उसे कंट्रोल करना ट्रैफिक विभाग का काम था, लेकिन बलि का बकरा बनाया गया इन छोटे दुकानदारों को। पीड़ित दुकानदारों का आरोप है कि मॉल मालिकों के दबाव में यह कार्रवाई हुई ताकि पार्किंग के लिए जगह खाली कराई जाए। अब ये व्यापारी अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोई कोर्ट की चौखट पर न्याय मांग रहा है तो कोई आंदोलन की तैयारी में। सीताबर्डी मार्केट जो कभी नागपुर की शान थी, आज वहां की गलियों में सिर्फ उदासी पहुंच रही है। सवाल यही कि क्या मॉल के नाम पर पुराने बाजारों को यूं ही उजड़ने देना सही है? लेकिन कई लोगों का आरोप है कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मॉल्स को अतिरिक्त पार्किंग देने और बड़े दुकानदारों के दबाव में आकर महानगर पालिका ने कार्रवाई की है। समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि हमने कोर्ट में गुहार लगाई है, उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। अगर वहां से भी इंसाफ नहीं मिलता तो हम आंदोलन करेंगे। मेरा नाम गोपीचंद आम्बोरे है, मैं सीताबर्डी वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। पिछले 57 दिनों से हमारा मार्केट बंद है पूरा, और हमारे को यहाँ पे दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास स्टे रहने के बावजूद भी पुलिस वाले और कारपोरेशन वाले हमारी कोई सुन रहे नहीं है। ना यहाँ के लीडर आ रहा, ना आमदार आ रहा, कोई हमारे को सपोर्ट कर रहा नहीं है। हम 57 दिन से यहाँ पे खाली पीली है, हमारी दुकान लगने नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे पास हाईकोर्ट का स्टे है। अब क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाली पीले आके दिन भर यहाँ पे बैठे रहते हैं। और पूरा नागपुर शहर का मार्केट बोलो तो अभी महल का मार्केट चालू है, गोकुलपेट का मार्केट चालू है, खाली बर्डी का मार्केट बंद करके रखे इन्होंने। यहाँ पे ये मॉल के कारण हमारा मार्केट बंद करने में आया। मॉल वाला बोलते हैं हॉकर्स बैठेगा तो मेरा माल की दुकानें जो है बिकेंगी नहीं। एक तरफा ऑर्डर लेकर ये लोग खड़े हैं, हमारी कोई सुन रही नहीं है हॉकर्स की। क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। इसके बाद में आपने क्या किया? 57 दिनों की आप बात कर रहे हो कि आपका कार्रवाई के बाद में यहाँ से आपकी जो दुकानें हैं यहाँ पे हटा दी गई है। उसके बाद 57 दिनों से आप यहाँ पे हो, आप रोज़ आते हो। इसके आगे की क्या आपने स्टेप उठाने के आपने सोचा है? अभी वकील साहब है हमारे भांगड़े साहब, वही जो है हमारे मजदार है हाईकोर्ट के। हाईकोर्ट में 9 तारीख को हमारा हियरिंग होने वाली है। हियरिंग में क्या निकलता अभी वो देखना पड़ेगा। वही बेसिक के ऊपर हम खड़े हैं। अगर कुछ करेंगे, हाथापाई करेंगे, दुकान लगाने के चक्कर में जाएंगे तो हाथापाई होंगी तो पुलिस वाले इंटर होंगे, तो हमारे को अंदर जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि 57 दिनों से आप यहाँ पे हो, ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि कोई लोग आंदोलन या हड़ताल पे बैठ जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप 57 दिनों से यहाँ पे रोज़ आ रहे हैं, रोज़ शाम तक यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल में नहीं आ रहा है। तो क्या आप आंदोलन करने का भी विचार कर रहे हैं? पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि 9 तारीख को हमारा हाईकोर्ट में क्या रिजल्ट निकलता है, हियरिंग होने वाली है, और हमारे वकील साहब ने यही बोला है कि 9 तारीख तक रुक जाओ, शांत रहो। नहीं तो हम बीच में दुकान लगाने वाले थे, हम उनके पास गए थे, उन्होंने बोले अभी इतने दिन रुके हैं तो 9 तारीख तक रुको। अगर 9 तारीख को कुछ रिजल्ट नहीं लगा तो हमारे मजबूरन दुकान लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीछे बाल बच्चे हैं, परिवार है, हमारा संसार है। सब भूखे पैसे भरने, अभी स्कूल बच्चों के 40,000 रुपये भरने का है स्कूल कॉलेज के, वो तक भरने में नहीं आए हैं। सोच रहे अभी यहाँ पे आप आ रहे थे करके हम यहाँ पे जमा हो गए एक जगह, नहीं तो अलग अलग गुट में बैठे रहते हैं। आमचं असं म्हणणं आहे ताई, हा 50 वर्षापासून हा बाजार आहे आणि हा नैसर्गिक बाजार आहे। आम्ही पण जनतेला सेवा देतो, छोट्या मोठ्या वस्तू विकतो आणि स्वस्त दरामध्ये विकतो। पण हे जे पुंजीवादी जे लोक आहेत, मोठे दुकानदार झाले आणि मॉलवाले झाले, तर यांना हे आम्ही जे व्यवसाय करतो हे अजिबात चांगलं नाही वाटत। कारण आमच्यामुळे इथं क्राऊड येतं, क्राऊड आल्यामुळे यांना असं वाटतं की हेच फक्त धंदा करून आमचा धंदा होत नाही, असं त्यांना असं वाटतं। पण ॲक्च्युली असं नाही आहे। आणि ह्या पॉलिसीमध्ये रस्त्यावरची जीविका याच्यामध्ये आमच्यासाठी जोपर्यंत सर्वेक्षण होत नाही, तोपर्यंत प्रमाणपत्र दिला जात नाही, तोपर्यंत तुम्ही आम्हाला हटवू शकत नाही। आणि नैसर्गिक बाजार असल्यामुळे तुम्ही तर अजिबात हटवू शकत नाही। आणि मनपा प्रशासन तर आता अशी तीव्र भूमिका घेत आहे की आम्ही इथे जसे आतंकवादी आहोत, जसे काही गांजा विकत आहोत, चरस विकत आहोत। एखादी मुलगा जर 2 पीस किंवा 3 पीस हातावरही घेऊन विकतात ना, तर त्याला सुद्धा मागे धावून पकडतात। म्हणजे एवढा तानाशाही रवैया हा मनपा प्रशासनाचा सुरू आहे। आणि आमची आता एकच मागणी आहे की या प्रशासनाने जर आम्हाला तुम्ही इथे बसू देत नाही तर मग आम्हाला आमचं उदरनिर्वाह का तुम्ही करणार आहात का? नाहीतर मग आम्हाला आत्महत्या करायची वेळ आलेली आहे आता। जर या पुढच्या तारखेमध्ये जर आमचं काही झालेलं नाही आहे,
आणि आम्हाला बसू भेटलं नाही तर आम्ही अजिबात इथं आत्महत्याच करू आणि इथे पेट्रोल टाकून जळवू आम्ही. आणि आम्हाला हे तिथे नॅशनल हायवेवरती जागा दिली, ते नॅशनल हायवे आहे आणि फक्त 60 किंवा 65 लोकांना, आणि ते पण समितीला न सांगता आणि समितीला विश्वासात न घेता, की कोणत्या कायद्यामध्ये लिहिलेलं का समितीला विश्वासात घेऊन तुम्ही ती जागा दाखवा. जर समितीने तिथे मान्य केली तर तुम्ही तिथे जाऊन बसा, अन्यथा तिथे बसू नये. पण ह्या लोकांनी एक तर्फा निर्णय घेऊन आमच्यावरती जे आज हे कारवाई केलेली आहे, पूर्ण म्हणजे जगामध्ये म्हणजे असं मला असं वाटतं की आता हिटलरशाही आलेली आहे या देशामध्ये. म्हणजे आम्हाला जगण्याचा काय अधिकार नाही आहे. आणि ही जे सरकार आहे ही म्हणते सबका साथ सबका विकास. इथल्या नेत्यांना मी सांगतो, जर ह्या तुमच्या सबका साथ हा सबका विकास आहे तर मी अशा सबका साथ सबका विकासाला अजिबात मानत नाही. कारण जे तुम्ही करून राहिले आज ह्या गोरगरिबावर, आमच्यावर जे अत्याचार होऊन राहिले, आमच्या आज मुलांवरती, आमच्या परिवारावरती उपासमारीची पाळी येत आहे, तर हे फक्त का पुंजीवादी लोकांसाठी तुम्ही सबका साथ आहे आणि गरिबांचा फक्त विनाश, फक्त पुंजीवादी लोकांचा साथ द्यायचा आणि गरिबांचा विनाश करायचं. आम्ही काय दारू गांजा चरस नाही विकत इथे, आम्ही पण जनतेला सेवाच देतो इथे सस्त्यामध्ये कपडे विकून आणि खिलोने वगैरे. आज एखादी गरीब ह्या मोठ्या दुकानदारामध्ये 2000चा खिलोना नाही घेऊ शकत, पण आमच्या इथे 25 रुपयामध्ये खिलोना भेटते. पण आम्हाला माहित नाही हे का बरं असे हरासमेंट करतात का, आम्ही काय चोर गुंडे बदमाश आहोत का. आणि आम्हाला असं डॉमिनेट केलं जातं की यहाँ पे पूरा बर्डी मेन रोड पे गुंडे लोग है, चाकू चुऱ्या लेके चलते आणि प्रत्युत्तरमध्ये ग्राहकांना शिव्या देतात असे म्हणतात. एवढं डॉमिनेट केलं जातं. आमची एकच मागणी आहे तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून की आमच्यावर जे आज उपासमारीची पाळी आलेली आहे, तुम्ही पूर्ण जगभरात हा व्हिडिओ पसरवा आणि आमच्यावर जे अत्याचार होत आहे, आमच्या परिवारावर जे अत्याचार होत आहे याच्यासाठी आणि हा मनपा प्रशासनाच्या खिलाफ आम्ही, जर आमच्यावर आता काही झालं नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू. यानंतर भीक मागो करू किंवा रस्त्यावर नग्न अवस्थेत आम्ही फिरू. बस ही भूमिका आता आमची समोर राहणार आहे. आणि आम्ही प्रशासनाला आणि इथल्या नेत्यांनाही सांगतो, आम्ही इथलीच जनता आहो, इथलेच आम्ही राहणारे आहो, इथलेच बर्डीत पैदा झालेले आहो. जर हे नेते सुद्धा आमच्या विरोधात जातील तर आम्ही पुढच्या इलेक्शनमध्ये यांना दाखवून देऊ की आमची ताकद काय असते आणि या वोटची ताकद काय असते ही दाखवून देऊ. फिलहाल स्थिति यह है कि बीते 2 महीने में ये छोटे व्यापारी और फेरी वाले बिना काम धंधे के बेरोजगार हो चुके हैं. कोई अगर दोबारा ठेला लगाता है तो पुलिस उन्हें तुरंत पकड़कर उठा लेती है. दुकानदारों का कहना है कि उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. दुकानदार कह रहे हैं कि हमने हमेशा नियमों के तहत काम किया है, अगर भीड़ बढ़ती है तो उसे नियंत्रित करना ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन बलि का बकरा हमें ही बना दिया गया. गौरतलब है कि इससे पहले कई महानगर पालिका आयुक्त आए और गए, लेकिन कभी सीताबर्डी की गरिमा को इस तरह से ठेस नहीं पहुंची थी. इस बार की कार्रवाई से न सिर्फ 300 से ज्यादा परिवारों का रोजगार छिन गया है, बल्कि लोगों के मन में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश भी पनप रहा है. अब देखना होगा कि सीताबर्डी मार्केट के इन दुकानदार और फेरी वालों को न्याय कब और कैसे मिलता है, या फिर नागपुर की इस ऐतिहासिक पहचान को ऐसे खत्म कर दिया जाएगा. कहते हैं न्याय देर से मिले तो भी ठीक है, लेकिन न्याय मिले तो जरूर. 300 परिवारों की जिंदगी और एक ऐतिहासिक बाजार पेट का भविष्य अब कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है. सवाल यही, क्या इनकी आवाज कोई सुनेगा? अभी पिछले 2 महीने से ये जो दुकानदार ये खाली बैठे हुए हैं. कम से कम यहाँ पे 300 ऐसे दुकानदार हैं जो यहाँ पे अपना रोड पे जो है अपना व्यवसाय करते थे, लेकिन ऐसे में अभी हो गया कि ये 2 महीने से खाली बैठे हुए. उनके घर में अनाज पानी नहीं है, राशन नहीं है. कोई बता रहा है कि यहाँ पे स्कूल चालू हो गई तो यहाँ पे फीस देनी पड़ रही है. ऐसे तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं उनके जो बहुत ज़रूरी है और ये रोज़मर्रा के मुद्दे हैं. और ऐसे में मनपा प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है और सरकार क्या कार्रवाई करती है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ही दिलचस्प होगा. इनकी बस एक ही मांग है कि कोर्ट में ये जो चल रहा है ये होने के बाद में अगर इनके निष्पक्ष में अगर ये लगता है या पक्ष में लगता है तो उसके बाद में ही आगे का वो जो है वो अपनी कार्रवाई करेंगे, या फिर ये बोल रहे कि अगर हमारे हित में अगर ये कार्रवाई का जो भी प्रोसीजर है वो नहीं आई तो हम आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं और उग्र आंदोलन होगा, ऐसी भी चेतावनी उन्होंने दी है. आप देख रहे हैं नागपुर समय. कैमरामैन उदय सोनी के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर.